ठीक है, चल लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरतानाद्वितं सा सजीवम् साधुवैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगुण लता श्री विशाखानंद हे कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कंचान गौरंगी राधे वृंदावन मुनेश्वरी वृषण वासुदेव प्रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पपूर्वच कृपा सिंधु एवं पतित नाम पावन वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हम्म, 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 हम्म। आपको दिख रहा है? जी प्रभु जी। पूरा सही दिख रहा है? जी प्रभु जी। ठीक है, तो जैसा नहीं, चरण कमल उनके चरण दिखाई दे रहे हैं। अब नहीं, अब प्रभु तो मेरा उस पे फर्स्ट स्लाइड पे आ गया। तो सभी सभी भाग्यशाली जितने भी पहले डिवोटी हैं। उनके हम माता जी म्यूट कर लें, अब क्लास स्टार्ट हो गई है। अब जो भी आपको दिख रहा है वो देखते जाइए और आनंद लेते जाइए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस भक्ति शास्त्री के यूनिट 4 के अध्याय 5 या लेसन 5 में। और भाग्यशाली इसलिए कि भक्ति शास्त्री का अनुभव सभी को नहीं मिलता है। ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं, बहुत ही बिरले लाखों में कोई होता है जो भक्ति शास्त्र करता है। भक्ति शास्त्र वो होता है जो कि अपने आप को पहचानता है कि हम किस गुण में हैं, और हम कनिष्ठ भक्ति हैं या मध्यम हैं या उत्तम है, वो बहुत अच्छी तरह से जान सकता है, उस हिसाब से प्रोग्रेस कर सकता है कि मुझे कहाँ पर जाना है। और वो भक्ति शास्त्र का मीनिंग होता है कि वो प्रीचिंग कर सकता है, सामने वाले को कन्विंस कर सकता है, उसके पास सारे शास्त्र जो हथियार रूप में होते हैं, जो कभी भी उसको वो भगवान की वाणी के लिए, भगवान की लीला के लिए प्रचार करते हुए चला सकता है, ऐसा प्रभुपाद कहते थे। तो प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद का इसीलिए आता है पहले। पाठ 5, शुद्ध भक्ति सेवा की स्वतंत्र प्रकृति, आज हम ये पढ़ेंगे। और उसके पहले हम चौथे जो पाठ है उसका पुनः अवलोकन करेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा है चौथे में। हमने पढ़ा साधना भक्ति की प्रक्रियाओं को उपमाओं और भक्ति रसामृत सिंधु संस्कृत छंदों के संदर्भ में प्रभाषित और समझाया गया। वैदी और रागानुगा साधना भक्ति के बीच के अंतर को समझाया गया। कृपाद की मनोदशा और व्यसन के संबंध में भक्ति सेवा का अभ्यास करने की योग्यता पे चर्चा की गई। ये हमने अभी तक पढ़ा था। आज स्टार्ट होता है नया, और आप ढंग से लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, इसी से एग्जाम होगा। जो इसमें पढ़ाया जा रहा है उसी से एग्जाम होगा, स्लाइड से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो पहला क्या है स्लाइड आज लेसन 5 की, भक्ति सेवा में स्वीकार करने के लिए उम्मीदवार की पात्रता। अब वो कह रहे भक्ति सेवा में स्वीकार मतलब हम भगवान की भक्ति सेवा करें गुरु के द्वारा, घर पर, या अपनी इच्छा अनुसार, तो उसकी पात्रता क्या होगी कि भगवान हमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। जैसे हाई स्कूल में बैठने की पात्रता क्या है कि हमारे पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और हमें 9th पास होना चाहिए, और स्कूल का परमिशन होना चाहिए, किसी स्कूल से हमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं, या कहनापि अति भाग्येन जात सरोदस्य सेवने नाथ सक्तो ना वैराग्य भाग अस्याम अधिकार यसो। 1.2.14 में कि जिस व्यक्ति ने भक्तों के साथ
पिछले संसर्ग से उत्पन्न संस्कारों से भगवान की सेवा में विश्वास विकसित किया है, जो भौतिक वस्तुओं से बहुत अधिक आसक्त नहीं और जो बहुत अलग नहीं है, वह वैदिक भक्त के लिए योग्य है। तो जैसे हमने बताया अभी कि ज्यादा आसक्ति भी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा विरक्ति भी नहीं करनी चाहिए। कह रहा है कि जो भौतिक वस्तुओं से बहुत अधिक, ये यहाँ पे नहीं बोला गया कि बिल्कुल छोड़ दो। तो इसमें कौन बताएगा ऐसा क्यों नहीं लिखा गया बहुत से अधिक, इसमें क्यों नहीं लिखा गया कि बिल्कुल ही आसक्त हो जाना चाहिए, ऐसा क्यों लिखा गया, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? ठीक है, धन्यवाद। तो इसका क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य कि बहुत अधिक आसक्ति नहीं, मतलब आसक्ति तो रखनी है लेकिन भगवान के लिए आसक्ति रखनी। जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल है तो भगवान के लिए यूज करनी, हमारे पास पैसा आ रहा है उसका 50% भगवान के लिए यूज करना। आसक्ति नहीं होगी तब तक आप अर्न करके भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो आसक्ति है तभी कर पाएंगे। तो आसक्ति किसके लिए? भगवान के लिए। ऐसे विरक्ति नहीं करनी, बिल्कुल साधु बन गए तो ना भगवान का मंदिर बनेगा ना भगवान की सेवा होगी, नहीं हम भी मांग के खाएंगे। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भौतिक वस्तुओं से अधिक, मतलब भौतिक वस्तुओं का उपयोग अपने के लिए आसक्ति नहीं करना, भगवान के लिए आसक्ति करना। कि ये मोटरसाइकिल का यूज, इस कार का यूज, इस घर का यूज, इस पैसे का यूज, इस शरीर का यूज किसके लिए? भगवान। हमें अपने बॉडी के ऊपर ज्यादा खुश नहीं होना, आसक्ति की बहुत सुंदर होना चाहिए, दिखना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, अपने लिए आसक्ति नहीं करनी। भगवान जो दे रहा है वो अच्छा है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इसकी ये उम्मीदवार की पात्रता, मतलब ये जब कर लेंगे तो भगवान हमें एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए भक्ति सेवा स्वीकार करने के लिए उम्मीदवार की पात्रता। भक्तों की दया, हमें क्या चाहिए? भक्तों की दया, मतलब हम पे कोई अहेतुकी कृपा हो जाए, हमारा गुरु कोई हमें ऐसा पात्रता हमें देख ले कि वो अपना शिष्य बना ले और हमें सही मार्गदर्शन पर चलाए। दूसरा, ज्यादा जुड़ाव नहीं और ज्यादा वैराग्य नहीं। वो कह रहा है ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल घर बार छोड़ो, चलो, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ना छोड़ो घर बार, ठीक है, बैठे रहो रविवार और सोमवार, जी मतलब घर पे ही बैठे रहो। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ना तो ज्यादा जुड़ाव है ना ज्यादा वैराग्य है। भगवान की भक्ति सेवा में 100% महात्माओं या महान आत्माओं के साधर उनकी संगत के कारण व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति थोड़ा सा आकर्षण प्राप्त कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि आपका अगर आकर्षण होगा तो आप संगा करें, साधु संग, वैष्णव संग, तो आपकी प्रगति बहुत अच्छी होगी। लेकिन साथ ही सकाम गतिविधियों और सामग्री से बहुत अधिक जुड़ा रह सकता है। ऐसा व्यक्ति तो उसका कृष्ण के प्रति अटूट आकर्षण है तो वह भक्ति सेवा के निर्वहन के लिए एक योग्य उम्मीदवार बन सकता है। तो प्रभुपाद कह रहे कि योग्य उम्मीदवार कौन है, हम हैं या नहीं है? तो कह रहे अटूट आकर्षण, भगवान को जहां देखे वहीं पे एकदम दंडवत हो गए। भगवान के लिए प्रसाद बना के ही हमने प्रसाद पाया, हर चीज को भगवान के सेंटर में रखा, ये अटूट आकर्षण हुआ, वो ही भगवान के धाम जा सकता है। ऐसा प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं, वो उम्मीदवार बन जाता है, भगवान उसको चुन लेते हैं। अब आता है कि उम्मीदवार जो है उसके कितने तरह के उम्मीदवार होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो कितनी तरह के होते हैं। तो कह रहे उसमें भक्त जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कनिष्ठ भक्त, उद्यम, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। कनिष्ठ भक्त कौन होता है? जिसका विश्वास कमजोर होता है, थोड़ा विश्वास भगवान है नहीं है, अच्छा है गुरु ने बोला इसलिए माला जप कर लेते हैं या नहीं है पता नहीं, मरने पे कौन देखेगा, ठीक है। और वो तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता, मतलब सामने वाले ने अगर प्रश्न पूछा तो उसको कन्विंस नहीं कर सकता। सामने वाले मतलब जो भीड़ या कोई डिवोटी जो जुड़ना चाह रहे हैं, उनको तर्क के साथ उनको जीत नहीं सकते उनके हृदय को कि भगवान की भक्ति करे। दूसरा इनसे ऊपर होता है मध्यम भक्ति, आश्वस्त, जो आश्वस्त हो जाता कि हाँ भगवान है, इनकी सेवा करने थे हमें भगवत धाम मिलेगा। ज्ञान क्या होता है? विरोधी राय को हमेशा नहीं हरा सकते। वो कह रहे हैं कभी हरा सकते कभी नहीं हरा सकते। विरोधी मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसके कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके आपको आंसर देने हैं, तो सभी तरह के आंसर
आने चाहिए। उत्तम भक्त क्या करता है, वो आश्वस्त होता है बिल्कुल कि हाँ, माला जप करने से भगवत धाम मिलेगा। प्रभुपाद ने ये बोला है वो सही है, भगवान जरूर हैं। और दूसरों को आश्वस्त करते हैं, मतलब वो दूसरों को प्रीचिंग के माध्यम से जो भी क्वेश्चन करेगा उसका जरूर आंसर देगा और उसको भगवान की भक्ति में लगाएगा। ये होता है उत्तम भक्ति। उदाहरण, कनिष्ठ भक्त मतलब हम लोग हो गए अभी, कि हम कमजोर हैं और तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। मध्यम भक्त वो हो गए जैसे मंदिर में जो रह रहा है, जो सीधे उत्तम भक्त के सानिध्य में है, मंदिर में रहने वाला। और उत्तम भक्त कौन हो गए, जैसे हमारे आचार्य लोग, हमारे गुरु महाराज, हमारे शिक्षा गुरु जितने हैं, वो हो गए उत्तम भक्त, क्योंकि वो आश्वस्त कर देते हैं और दूसरों को उनको सेटिस्फाई भी कर देते हैं। नविश से विस्तार से सर्वीकरण, नव शिष्य का विस्तार से वर्गीकरण, भक्त रसामृत सिंधु पृष्ठ 30 से 31। अब चार तरह के जो बताते हैं यहाँ पे, वर्गीकरण किया गया है कि एक आर्त होता है, जिसमें उदाहरण है गजेंद्र, कि उनको जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो भगवान की याद आई और भगवान ने उनका समायोजन किया। जिज्ञासु कैसे, जैसे नैमिषारण्य के ऋषि जिन्होंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे। तो सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा और सुखदेव गोस्वामी जी ने आंसर दिए किसके, परीक्षित महाराज के। अथार्थी कौन है, जो महाराज ध्रुव गए थे कि अपने पिताजी जैसा सम्मान चाहिए और ऐसा राज्य चाहिए, लेकिन बाद में भगवान के दर्शन हुए तो उन्होंने, भगवान ने को आशीर्वाद रूप में ध्रुव पूरा लोक दे दिया। ज्ञानी कैसे हैं, जो चार कुमार हैं वो ज्ञानी हैं। इस तरह से चार तरह के यहाँ पे बताए गए। नव शिष्य का विस्तार से वर्गीकरण, ये नव शिष्य मतलब नए शिष्यों शिष्यों की बात हो रही है अभी। ऐसे नवसुखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के मंच पर ऊपर उठाया जा सकता है यदि वे शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ते हैं। वो कह रहे हम जैसे जो हैं नवसखीय या द्वितीय श्रेणी के, उनको कैसे उठाया जा सकता है, जब वो किसी भी प्रथम श्रेणी मतलब उत्तम भक्त के साथ रहते हैं, तो वो शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ते हैं और धीमे धीमे शुद्ध होते जाते हैं। तो यह खुद को ऊपर उठाने का तरीका है। कोई किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि वह शुद्ध भक्तों की संगत में करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, तो बहुत जल्दी वह द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के स्तर पर ऊपर उठाया जाता है। वो कह रहा है कि आप सबसे जल्दी कैसे उठ सकते हो। कैसे कोई बोलता है ना मुझे भक्ति नहीं मिल पा रही है, बहुत टाइम लग रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, उसका तरीका बताया गया कि आप छुट्टी लेके मंदिर जहाँ पे है वहां पे कुछ दिन बिताओ, या वृंदावन की यात्रा करो, दो अभी द्वारका की यात्रा है, ऐसे करोगे जो उनका साथ मिलेगा तो बहुत जल्दी आप ऊपर उठ सकते हैं। भगवान आपको शक्ति देगा, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है, उनसे कोई प्रतिफल नहीं चाहता, या तो संकट से राहत के रूप में या धन प्राप्त करने के रूप में। इसका मतलब है कि शुरुआत में से ही उनका कृष्ण के प्रति लगाव का मूल सिद्धांत कम या ज्यादा प्रेम है। तो वो कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जान जाता है कि मुझे क्या करना है, अब वो इस संकट से निकल भी जाता है। और अगर वो धन प्राप्त करता भी है तो किसके लिए, भगवान के लिए, उससे बंधता नहीं है। बुद्धिमान ये बताया गया, मूर्ख लोग इससे बंध जाते हैं कि यही सब कुछ माया है। इसका मतलब है कि शुरुआत से ही उनका किसके प्रति लगाव का मूल सिद्धांत कम या ज्यादा प्रेम है। मतलब भगवान, जो भगवान से जुड़ता है उसका पिछले जन्म से कोई न कोई संबंध होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसी बार से स्टार्ट हुआ है। ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति के पद तक उन्नत हुए बिना कोई भगवान के परम व्यक्तित्व की पूजा के सिद्धांत से जुड़ नहीं सकता। वो कह रहा है कोई भी बिरला हो, ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति के पद तक, अगर कोई ज्ञानी और बुद्धिमान के पद तक नहीं उठा, मतलब मूर्ख भगवान को नहीं समझ सकता। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान है, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान को प्रसादम भोग लगाना चाहिए, उसके बाद पाना चाहिए, नहीं तो पाप है। जो ये नहीं जानता वो मूर्ख है, जो ये जानता है वो सिद्धांत से जुड़ा रह सकता है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक व्यक्ति जो जीवन की शारीरिक अवधारणा से मुक्त है, शुद्ध भक्ति सेवा के लिए एक योग्य उम्मीदवार है। ये शारीरिक अवधारणा क्या होती है, मतलब शरीर लेवल पे काम ना करना। मैंने शरीर बीमार है, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, मुझे शरीर सुंदर और होता, काश मैं बीमार नहीं होता, काश मुझे सुबह एक्सरसाइज करनी है, काश मुझे दौड़ना है, ये सब अगर करते हैं तो उसको उम्मीदवार नहीं बोला गया। और जो इस अवधारणा से मुक्त हो जाता है कि शरीर क्या है,
और आत्मा क्या है, इन दोनों का संबंध क्या है, हमारा और भगवान के बीच संबंध क्या है, जो ये जान जाता है वो उम्मीदवार है। वो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं प्रभुपाद। वैकुंठ से कृष्णलोक तक, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या वैकुंठ से कृष्णलोक तक होता है। मुक्त के इन चार चरणों को प्राप्त करने वाले कुछ मुक्त व्यक्तियों में भी कृष्ण के लिए स्नेह विकसित हो सकता है और उन्हें आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन ग्रह में पदोन्नत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जो पहले से ही वैकुंठ लोकों में पदोन्नत हैं और वे जिनके पास चार प्रकार की मुक्ति है, वे भी कभी कभी कृष्ण के लिए स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक में पदोन्नत कर सकते हैं। अब वो अब इससे अब इससे समझ में आया है क्या कहना चाह रहे हैं? कोई बताएगा क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम इस भक्ति करते हुए इस लोक से उच्च लोका या वैकुंठ लोक भी होंगे, तो भगवान के धाम जाने के लिए हमें भक्ति छोड़नी नहीं है। वहां पे भी भगवान की भक्ति करनी, तो हमारी पदोन्नत हो जाएगी। मतलब हम वैकुंठ लोक से भी कृष्ण लोक जा सकते हैं, हम विष्णु लोक से भी कृष्ण लोक जा सकते हैं, हम इंद्र लोक से भी ब्रह्म लोक से भी वहां जा सकते हैं, क्यों वहां पे भी हम भगवान की अगर भक्ति करें तो। इनका कहने का मतलब प्रभुपाद का यहाँ पे ये है कि हम फाइनल पदोन्नत हो सकती है, हमें दोबारा आने की यहाँ जरूरत नहीं है। हम वैकुंठ लोक से पृथ्वी पे ना आए, सीधे भगवान की भक्ति करें, जो कमियां रहेंगी वो दूर हो जाएंगी और हम फिर पदोन्नत होके कृष्ण लोक चले जाएंगे। वै, वैकुंठ लोक से कृष्ण लोक तक भगवान के परम व्यक्तित्व के कई प्रकार के भक्तों में से जो वृंदावन में भगवान कृष्ण के मूल रूप की ओर आकर्षित होते हैं, उसे प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त कभी भी वैकुंठ के ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं होता है, यहाँ तक कि द्वारका के भी जहाँ कृष्ण शासन करते थे। श्री रूप गोस्वामी का निष्कर्ष है कि जो भक्त गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं से आकर्षित होते हैं, वे सर्वोच्च भक्त हैं। अब वो कह रहे हैं सर्वोच्च भक्त कौन है? वो कह रहे हैं कि भगवान की जो लीला है उससे वो आकर्षित नहीं होते हैं। जैसे कि द्वारका में इतने ज्यादा महल थे और भगवान ने ये शक्ति दिखाई वो शक्ति दिखाई, उससे ना होके भगवान का जो रूप है, उनके ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं होते। भगवान का द्विभुज रूप है जो ऑल अट्रैक्टिव, उससे आकर्षित होते हैं, तो वो भगवान के गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं। या भगवान की गोलोका वृंदावन की लीलाओं से आकर्षित होते हैं, तो वो गोलोका जा सकते हैं। प्यूरिफाइड वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया। तो ये प्यूरिफाइड वैष्णव मतलब कि कैसे वैष्णव अपने आप को प्यूरिफाई कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, पृथ्वी पे पूरी दुनिया में जितने शहर और गांव हैं, मेरा नाम वहां स्थापित होगा। इसलिए हम ऐसा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका नाम स्थापित होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें एमन एवन या मिलेच के रूप में रहना चाहिए और बस उन्हें भगवान चैतन्य को जानना चाहिए। नहीं, वास्तव में तथ्य यह है कि सभी को वैष्णव के पद पर उन्नत किया जाना चाहिए। शुद्ध वैष्णव भक्त रस वृंदावन, 6 नवंबर 1972। वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम मलेच्छ और यवन के रूप में ही रहें, मतलब हम उससे ऊपर उठ के शुद्ध वैष्णव नहीं बन पाए और भगवान की सेवा करते रहें, तो ऐसा शुद्ध वैष्णव नहीं होता है। शुद्ध वैष्णव के लिए अवन या मिलच्छ को त्यागना पड़ता है, उसके रूप में नहीं रहना चाहिए, उसके रूप में। और बस उन्हें भगवान चैतन्य को जानना चाहिए। किसको? भगवान के चैतन्य को रूप में जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसी रूप में मिलच्छ और एवन में है और ऊपर उठ नहीं रहे, प्रोग्रेस नहीं कर रहे, वहीं पे हैं, तो ज्यादा विकास नहीं होगा। ऐसा करना चाह रहे हैं प्रभुपाद। तंत्र सागरेचा यथा कांचनाताम याति कांस्यम रस विधानता तथा दीक्षान विधान द्विजम जायते तृणाम निणाम। हरि भक्ति विलासा 2.12 से लिया गया है कि वैष्णव पंथ में उचित रूप से दीक्षा लेने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से एक ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांस घंटी धातु के रूप में जाने वाली धातु पारा के मिश्रण से सोने में बदल जाती है। नेक्टर ऑफ डिवोशन पेज 48। तो वो करेगी, भक्त कैसे बनता है वैष्णव? कि वो दीक्षा अगर लेने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से एक ब्राह्मण बन जाता है। वो कह रहा है वैष्णव जो है वो एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण से भी ऊपर माना जाता है।
तो वो वैसे ही बन जाता है जैसे एक कांच की जो घंटी होती है उसके पारा से संपर्क जब कराया जाता है तो वो मिश्र के रूप में बदल जाती है। इसके धातु पारा के मिश्र से सोने में बदल जाती है। तो ऐसा हमें अगर सोना बनना है तो अगर हम पहले से कांच हैं और हमें पारा चाहिए, पारा मतलब हमारे गुरुजन आचार्य शुद्ध वैष्णव उनके संग में रहेंगे तो हम सोने में मतलब हम अच्छे भक्त बन सकते हैं, शुद्ध भक्त बन सकते हैं। भले ही परिस्थिति जन्य रूप से कुछ पतन हुआ हो, वैष्णवों को प्रायश्चित से कोई लेना देना नहीं। जिसने भक्ति भगवान की भक्ति सेवा को अपना लिया उसे कर्म या ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। वो कह रहे हैं कि भगवान के जब एक साथ शरणागत हो गए, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा तो मिलता ही मिलता है, साथ है कि हमें जितनी भी अटकलें होती हैं या हमारे पाप होते हैं, दुख होते हैं, वो सारे हर लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि उसको कर्म या ज्ञान से लेना देना नहीं। जो भगवान का भक्त होगा उसे क्या मतलब हम पीएचडी करेंगे, उसको तो केवल भगवान का नाम लेना है और हरे कृष्ण महामंत्र जपना है, 2 माला जपनी है, 16 माला जपनी है, 4 जपनी है, जो भी जपनी वो जप सकता है। पर उसको ज्ञान से और कि हम बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लें, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ पे। यदि संयोग से या गलती से वह कुछ ऐसा करता है जो वर्जित है तो उसके लिए कोई शुद्धिकरण समारोह करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान उसके हृदय के भीतर स्थित है। वे भक्त की आकस्मिक गलती के लिए दया करते हैं और उसे भीतर से सुधारते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि हम 16 माला कर रहे हैं, लेकिन कौन जान रहा कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं जानता। आप अकेले कमरे में कैसे कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, जैसे बताई गई वैसे कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे हृदय में बैठा हुआ वो जान रहा है कि आप कैसे कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमारी गति होती, उसी समान से हमारी भक्ति होती। मतलब हम भगवान से छिप नहीं सकते कि हमने 16 माला करनी तो आज 14 करी और जल्दी जाने के लिए 16 करके कि हमने जल्दी जल्दी कर दी, ठीक है, भगवान की भक्ति जाने के लिए। तो उससे कोई जान नहीं पाता है कि 16 माला आपने जपी कितनी देर में जपली, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, 16 जपी या नहीं जपी या गलत जपी या सही जपी, कोई नहीं जान पाता है। तो कह रहे ऐसे जो गलती करता है उसको थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसा भी करता रहे जैसे वाल्मीकि जी ने मरा 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 बोला तो राम राम हो गया। तो यहाँ भैया सबसे पहले ये है कि आपको करना चाहिए, धीमे धीमे भगवान अंदर से शुद्ध कर देते हैं। पाठ 5 के उद्देश्य आज जो हमने पढ़ा उसके उद्देश्य क्या है? वैदिक साधना भक्ति को स्वीकार करने, अभ्यास करने और आगे बढ़ाने की योग्यता के बारे में बताया, योग्यता के बारे में बात हुई। श्री लोक गोस्वामी द्वारा स्थापित सिद्धांतों के संबंध में पश्चिमी देशों के सभी वर्गों के सदस्यों का दावा करने के स्नान की प्रथा पर चर्चा की। अध्याय 5 में दिए गए प्रमाणों के संदर्भ में शुद्ध भक्ति सेवा की स्वतंत्र प्रकृति की व्याख्या की। और प्रभुपाद पेज 51 में क्या बताते हैं कि मेरे प्रिय उद्धव, कोई भी व्यक्ति जो पूर्ण समर्पण में मेरी शरण लेता है और मेरे निर्देशों का पालन करता है, सभी व्यवसायिक कर्तव्यों को त्याग देता है, वह प्रथम श्रेणी का व्यक्ति माना जाता है। भक्ति सेवा के एक झटके से यदि कोई सभी दायित्वों को त्याग देता है और केवल भगवान के सर्वोच्च व्यक्ति के प्रति समर्पण करता है तो वह अब ऋणी नहीं है, ना ही लाभ के लिए किसी अन्य स्रोत के लिए बाध्य है। वो ऋणी नहीं है मतलब कि अब उसे जन्म मृत्यु का जो चक्कर था उससे छुटकारा मिल सकता है, उसको इस धरा पे उसका कोई ऋण नहीं रह गया, सारे उसके उतार दिए गए। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आज का ये 5वां लेसन हुआ। ये थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा करके बताते हैं इसलिए टाइम कम लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 घंटे लगाओ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाओ, ज्यादा बढ़ के पढ़ाओ, नहीं, बिल्कुल सिंपल है। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे समझनी है। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कोई से समझ में नहीं आया हो वो। तो मुझे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। हम्म। देखिए कितना, हाँ प्रभु जी। जैसे आपने बताया ना कि जो ज्ञानी है, जो कुमार है, 4 कुमार, बट भागवतम में दिए हुए कि जो कुमार थे वो भी निर्विशेषवादी थे। उन्होंने भगवान के चढ़े हुए गुरु तुलसी और पुष्प के सूंघ के भगवान के भक्त हुए। तो ये थोड़ा मेरे को थोड़ा हाँ तो प्रभु है जी कि इसके इसमें बारे में। उसी उसी का आगे आंसर बताया गया। जैसे ध्रुव महाराज, सारे एग्जाम्पल इसीलिए दिए गए, वीरेंद्र महाराज,
क्योंकि हम कभी कभी भगवान को सुख में याद नहीं करते हैं। ठीक है। गजेंद्र ने कब याद किया? जब वो दुख में आ गए, जब मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया। ध्रुव महाराज भी भगवान के लिए नहीं गए थे पाने के लिए, वो तो केवल क्या पाने गए थे कि हमें अपने पिता जैसा सम्मान मिले, उनकी गोद में जो स्टेप उनका ब्रदर बैठा हुआ था उसकी जगह पे मैं बैठूं और बहुत बड़ा भगवान इनके अपने पिता से भी बड़ा मेरा राज्य हो, इसके लिए गए थे। लेकिन गजेंद्र को भी भगवान की वो सेवा प्राप्त हुई और उनका उद्धार हुआ, और ध्रुव महाराज का भी हुआ। तो ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद कि हमारा शुरू से ही लक्ष्य अगर ये है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है तो ही हमें भगवत धाम मिलेगा, ऐसा नहीं है। चाहे चार कुमार निर्विशेषवादी थे शुरू में, ध्रुव महाराज भी नहीं भगवान के भक्त थे और गजेंद्र महाराज भी भक्त नहीं थे। तो ये लेकिन भक्त जब बने, जब इनको यहाँ पे बुद्धि आई या भगवान के बारे में जाना। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हम सकाम काम करते हुए या हम तमोगुण में रहते हुए या रजोगुण में रहते हुए भगवान को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि सारे तो अब सतोगुण में नहीं होंगे ना पूरे विश्व में। तो आप किसी भी जी अवस्था जी में जी। हो, तो ये चार एग्जाम्पल इसलिए बताए गए कि आप चाहे आप चार कुमार जैसा भी आपका निर्विशेषवादी है तो भी आप भगवान की भक्ति मिलेगी, चाहे आपने ध्रुव महाराज जैसा किया हो, राज्य के लिए बड़े हो लेकिन जब भगवान की। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जब भी पता चल जाए कि भगवान है और भगवान से हमारा संबंध क्या है और हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो तुरंत भगवान को अपनाना लेना चाहिए, जैसे कि गजेंद्र महाराज ने, ध्रुव महाराज ने और चार कुमार ने अपनाया। तो प्रभु प्रभु जी यहाँ पे प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे के लिए कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जी जी। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अटेंडेंस फॉर्म डाल दिया है, आप प्लीज सभी अटेंडेंस डाल दीजिए। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, प्रभु जी। प्रणाम, प्रभु सादर जी प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्ण।